Hello, my name is Abhay Verma, and in this lecture, I am going to teach you about sexual reproduction in flowering plant. That is, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम एंड एम्ब्रियोसेक के बारे में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइनोशियम क्या होता है? गाइनोशियम मतलब क्या है? किसी भी फ्लावर के अंदर जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होता है उसको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। ठीक है, मतलब एक फ्लावर है, फ्लावर के अंदर अगर पिस्टल है, देखो पिस्टल क्या है? पिस्टल इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। कलेक्शन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन अ फ्लावर इज कॉल्ड गाइनोशियम। अगर वो एक है तो उसको बोलते हैं, अगर एक पिस्टल प्रेजेंट है तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम मोनोकार्पेलरी कंडीशन, है ना? उसको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पेलरी कंडीशन। अगर बहुत सारे पिस्टल प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी कंडीशन। ठीक है, अब मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है मतलब बहुत सारे पिस्टल है और आपस में आके अगर क्या फ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अगर आपस में आके फ्यूज कर जाते हैं तो उसको बोलते हैं सिनकार्पस कंडीशन, और अगर फ्री है तो उसको बोलते हैं एपोकार्पस कंडीशन। सिनकार्पस का एग्जांपल तुम्हारा हो जाता है पेपेवर, और इसका डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है 1.7 के अंदर ऐसा कुछ डायग्राम है। ये नीचे थैलेमस हो गया, ये ऊपर हैगा तुम्हारा स्टिग्मा, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिनकार्पस ओवरी। ठीक है, उसी तरह एपोकार्पस का तुम्हारा एग्जांपल हो जाएगा मार्शेलिया, मिशेलिया, और इसका डायग्राम कुछ ऐसा होगा, है ना? बहुत सारे कार्पल आके एग्रीगेट हो जाएंगे, ये ऐसा कुछ, और नीचे तुम्हारा स्टॉक, ये थैलेमस, ऐसा। ठीक है, तो एक पिस्टिल के अंदर तीन मेजर पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है फॉर पोलन ग्रेन, मतलब अगर पोलन ग्रेन पॉलिनेशन करता है, पॉलिनेशन का मतलब पता है हमें क्या होता है? एंथर से स्टिग्मा पे पोलन का आना इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। अब अगर एंथर के पास पोलन, मतलब स्टिग्मा के पास पोलन आ रहा है तो उसको एक प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो वो जो स्टिग्मा है, स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा इज अ प्लेटफॉर्म वेयर पोलन ग्रेन विल लैंड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? स्टिग्मा इट सर्व्स द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन। ठीक है, मतलब क्या करेगा ये स्टिग्मा? इस पोलन ग्रेन को, जो भी पोलन अगर आएगा, उस स्पीसीज का जो भी पोलन ग्रेन आएगा उसको क्या करेगा? लैंडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। उसके बाद हम आते हैं स्टाइल। स्टाइल क्या होता है? स्टाइल देखो, ये रहा स्टाइल, ये हमारा ऊपर हो गया स्टिग्मा, और ये है स्टाइल। स्टाइल क्या करता है? स्टाइल इज अ सिलेंड्रिकल पोर्शन, है ना? सिलेंड्रिकल पोर्शन विच इज इलोंगेटेड फ्रॉम स्टिग्मा टू द ओवरी, मतलब स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करके रखेगा, जोड़ के रखेगा। ठीक है, और सिलेंड्रिकल होता है, ये कैसा होगा? सिलेंड्रिकल, और बीनीथ द स्टिग्मा मतलब क्या है? स्टिग्मा के नीचे होगा। ठीक है, थर्ड पार्ट आता है हमारे पास ओवरी। ओवरी कैसी होती है? बल्जी। बल्जी मतलब कैसी होगी? सूजी हुई सी होगी, मतलब थोड़ा सा फूली हुई सी होगी। ठीक है, बल्जी पोर्शन। तो जो बल्जी पोर्शन है उसको क्या बोलते हैं? हम ओवरी। तो क्या हो गया? दिस इज ओवरी। ओवरी क्या है? ओवरी इज अ बेसल बल्ज्ड पोर्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज कॉल्ड ओवरी। ठीक है, अब देखो ओवरी के अंदर एक कैविटी होती है, मतलब खाली स्पेस होता है। कैविटी मतलब क्या? खाली स्पेस। उस कैविटी को हम क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। क्या बोलते हैं? लॉक्यूल। ठीक है, इस लॉक्यूल के अंदर जो ओवेरियन वॉल है उसके ऊपर अटैच होता है प्लेसेंटा। क्या होता है? प्लेसेंटा। तो यहां पे कहीं होगा प्लेसेंटा अटैच। तो यहां पे क्या देखा हमने कि ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवरी के अंदर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं लॉक्यूल। क्या बोलते हैं उसको? लॉक्यूल। उस लॉक्यूल के अंदर जो ओवरी है, मतलब ओवरी की जो अंदर वाली लाइनिंग है, ठीक है, इनर ओवेरियन लाइनिंग, ठीक है, उस ओवेरियन लाइनिंग के ऊपर एक जगह पे प्रेजेंट होगा प्लेसेंटा। क्या प्रेजेंट होगा? प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के ऊपर अराइज होगा तुम्हारा ओव्यूल। ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ठीक है, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम भी बोलते हैं। तो प्लेसेंटा के ऊपर क्या राइज हुआ? ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें? ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ओव्यूल। ये पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल है, या फिर इसको मेगास्पोरेंजियम बोल लो। ठीक है, अब
प्लेसेंटा और ओव्यूल के बीच में एक स्टॉक होती है जो इन दोनों को जोड़ने में हेल्प करती है, दोनों को कनेक्ट करने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। ठीक है, फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच में एक जंक्शन होता है। ठीक है, मतलब ये क्या होता है, फ्यूज होते हैं बीच में, उस पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं, हाइलम। ठीक है, तो क्या बोला अभी तक मैंने कि मेगास्पोरेंजियम जो होता है, मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट ओव्यूल। ठीक है, मेगास्पोरेंजियम रिप्रेजेंट ओव्यूल। और यहाँ पे क्या है, ये एक स्मॉल स्ट्रक्चर है दैट इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। मतलब क्या होगा, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच्ड होगा बाय द मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। और जो फ्यूनिकल है वो फ्यूनिकल और ओव्यूल एक जगह पे फ्यूज होंगे, उस फ्यूज पोर्शन को हम बोलेंगे हाइलम, दैट इज द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल। ठीक है, उसके बाद देखो, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ओव्यूल का एक लार्ज डायग्राम बनाता हूं। ठीक है, थोड़ा क्या करा मैंने, इस ओव्यूल को थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूं ऐसे। तो ये क्या है, ये मैंने बनी प्लेसेंटा, उसके बाद आई फ्यूनिकल। ठीक है, प्लेसेंटा फ्यूनिकल, उसके बाद मैंने ये पूरा ओव्यूल बना दिया। ठीक है, ये कुछ ऐसे। ठीक है, ये ऐसे। तो ये क्या आएगा, ये है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के बाद आएगी फ्यूनिकल। फ्यूनिकल और ओव्यूल, मेगास्पोरेंजियम, फ्यूनिकल और मेगास्पोरेंजियम के बीच में जो फ्यूज्ड पोर्शन है उसको बोलेंगे हम हाइलम। हाइलम, इट्स अ हाइलम नॉट हाइमन। ठीक है, याद रखना, हाइलम एमसीक्यू में कंफ्यूज कर सकता है हाइलम और हाइमन के अंदर, तो याद रखना द फंक्शन द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। तो क्या हो जाएगा, द जंक्शन बिटवीन द फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम, या फिर फ्यूज्ड पोर्शन ऑफ फ्यूनिकल एंड ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। नाउ ये जो ओव्यूल है, इसके ओव्यूल जो है, ओव्यूल के अंदर होती है सेल्स, बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, इन सारी सेल्स को बोलते हैं न्यूक्लियस। मतलब ये क्या है कि न्यूक्लियस की सेल्स है, न्यूक्लियस। ठीक है, हर एक सेल को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस सेल को कवर करने के लिए बाहर इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो जनरली दो इंटेग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एक होता है हमारा आउटर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट, और एक होता है इनर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, ये क्या करेगी, ओव्यूल को पूरा कवर करके रखेगी। अब सुनो, वो पोर्शन जहां पे इंटेग्यूमेंट एब्सेंट है उस पोर्शन को हम बोलते हैं माइक्रोपाइलर एंड, और जहां पे उसके अपोजिट पोर्शन जहां पे तुम्हारा जो इंटेग्यूमेंट्स है वो प्रेजेंट है उसको बोलते हैं चलाजल एंड। ठीक है, तो अपोजिट टू द माइक्रोपाइलर एंड इज चलाजल एंड। ठीक है, एंड दिस इज माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रो एंड। यहां पे क्या होगा, यहां पे इंटेग्यूमेंट क्या होंगे, एब्सेंट होंगे। तो इस पोर्शन के अंदर इंटेग्यूमेंट्स आर एब्सेंट। ओके, अब इसके अंदर क्या आएगा, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की प्लॉइडी क्या होगी बताना जरा, न्यूक्लियस की जो सेल होगी इसकी प्लॉइडी क्या होगी, सोचो। अभी तक क्या म्यूसिस हुई, नहीं हुई, मतलब रिडक्शनल डिवीजन हुआ, नहीं हुआ। तो यहाँ पे पूरा जो है क्या है, स्पोरोफाइट का ही पार्ट है, और स्पोरोफाइट क्या होता है, स्पोरोफाइट इज डिप्लॉयड। तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा, न्यूक्लियस इज आल्सो डिप्लॉयड इन नेचर, मतलब कैसे हो जाएगा, 2n टाइप का हो जाएगा। नाउ इस न्यूक्लियस के सेल में से एक सेल आएगा और वो फंक्शनल बन जाएगा। मतलब एक सेल आएगा, इसी में से किसी एक सेल क्या होगा, मॉडिफाई होगा और वो लार्ज हो जाएगा, और उसका साइटोप्लाज्म कैसा होगा, डेंस होगा, और उस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर मदर सेल। तो क्या होगा, इस न्यूक्लियस में से ही कोई एक सेल लार्ज होगा, है ना, और इसका साइटोप्लाज्म डेंस हो जाएगा। इस सेल को हम बोलते हैं मेगास्पोर, और यही मेगास्पोर मदर सेल बोलेंगे इसको। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल दैट इज एमएमसी।
एमएमसी मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल नहीं होगा यहाँ पर अब होगा मेगास्पोर मदर सेल। अब इस एमएमसी की प्लॉइडी भी 2n है, मतलब अभी तक यहाँ पे रिडक्शनल डिवीजन नहीं हुई है। तो ये एमएमसी क्या करेगा, ये पूरा ग्रो करेगा, बड़ा होगा, ये सिंगल सेल बड़ा होगा और इसके अंदर होगी रिडक्शनल डिवीजन। ठीक है, फर्स्ट रिडक्शनल डिवीजन होगी तो ये बनाएगा एक सेल से 2 सेल, जिसको बोलेंगे मेगास्पोर डायड। फिर बनाएगा ये 2 से 4 सेल, जिसको हम बोलेंगे मेगास्पोर टेट्राड। ये क्या आएगा, मेगास्पोर टेट्राड। अब इसमें से ऊपर वाले जो 3 हैं ये कर जाएंगे डीजेनरेट। क्या कर जाएंगे, डीजेनरेट। और नीचे वाला जो है वो फंक्शनल रहेगा। मैंने ऊपर वाले 3 के लिए, क्योंकि माइक्रोपाइलर एंड के पास वाला, देखो ये क्या था, मेगास्पोर था, अब ये 4 सेल बन गए। ठीक है, अब क्या हो गया, यहाँ पे 4 सेल बन गया है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ऐसे बना सकता हूं, यहाँ पे कुछ ऐसे सेल्स बन चुके हैं, 3 सेल ऊपर और 1 सेल नीचे। ठीक है, तो ओवरऑल 4 सेल बन गए, रिडक्शनल डिवीजन हुआ है, मियोसिस हुआ है, तो 4 सेल बनने ही है। ऊपर वाले 3 डीजेनरेट कर जाएंगे, नीचे वाला एक फंक्शनल मेगास्पोर बन जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले 3 ही क्यों, क्योंकि माइक्रोपाइल के पास वाला जो मेगास्पोर है वही तुम्हारा फंक्शनल होता है, चलाजल वाले जितने भी 3 होते हैं वो डीजेनरेट कर जाते हैं। तो यहाँ पे माइक्रोपाइलर के पास ये वाला मेगास्पोर है, तो ये वाला मेगास्पोर कैसा हो जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर। ठीक है, अब बाकी 3 डीजेनरेट कर जाएंगे। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है इसकी प्लॉइडी क्या होने वाली है, ये हो जाएगा हैप्लॉइड। अब इसके अंदर क्या हो चुका है, इसकी प्लॉइडी रिड्यूस हो चुकी है, अभी बन गया हैप्लॉइड। मतलब अब ये बनाएगा हमारा क्या, फीमेल गैमेटोफाइट। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, दैट इज एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अब देखो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी किसकी, एम्ब्रियो सैक की। तो इतना नोट कर लो, पहले इरेज कर रहा हूं। तो मैंने क्या बोला कि एक मेगास्पोर जो था वो क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, और फंक्शनल होके एक बड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेगा ऐसे, उसको बोलेंगे हम क्या, मेगास्पोर। अभी ये फुल्ली डेवलप्ड मेगास्पोर नहीं बनाएगा, ये अभी देखो फंक्शनल मेगास्पोर था वो डेवलप हो चुका है, बट अभी ये एम्ब्रियो सैक नहीं बना है। एम्ब्रियो सैक बनने के लिए इसके अंदर क्या होगा, माइटोसिस होगा। तो पहले क्या होगा, ये जो न्यूक्लियस है इस न्यूक्लियस के अंदर होगा फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। अभी फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्या होता है, देखो अभी समझ में आएगा। यहाँ पे जो न्यूक्लियस है पहले 1 से होगा 2। ठीक है, 1 से कितना होगा, 2। अब 2 होने के बाद एक सेल ऊपर, एक न्यूक्लियस ऊपर जाएगा और एक दूसरा न्यूक्लियस नीचे जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, एक न्यूक्लियस ऊपर एक न्यूक्लियस नीचे। ठीक है, अब इसके अंदर होगा दोबारा से मियोसिस। अब ये क्या होगा, सॉरी माइटोसिस होगा, याद रखना मियोसिस हो चुका है, अब क्या होगा, यहाँ पे सारा माइटोसिस हो रहा है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे माइटोसिस, एक से दोबारा माइटोसिस होगा इसके अंदर। अभी बनेंगे 1 2 से 4, 2 से कितने हो गए, 2 ऊपर 2 नीचे। अब ये 4 से बन जाएंगे 8, 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, अब इसको फ्री न्यूक्लियर डिवीजन क्यों कहा है, क्योंकि यहाँ पे 8 जब न्यूक्लियस बने तो यहाँ पे कोई भी साइटोप्लाज्म की डिवीजन नहीं हुई है, बस न्यूक्लियर डिवीजन हुई है। मतलब यहाँ पे बस कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, तुमने टेंडर वाले में पढ़ा होगा, टेंडर कोकोनट के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसके अंदर एंडोस्पर्म बनता है। जस्ट लाइक उसी की तरह यहाँ पे बस न्यूक्लियस डिवाइड कर रहेगा, बट यहाँ पे साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं कर रहा है। तो होगा क्या, यहाँ पे एक सेल यहां से आएगा बीच में, एक सेल यहां से आएगा बीच में, और यहां पे एक सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे अब साइटोकाइनेसिस होगा। ठीक है, 8 सेल बनने के बाद साइटोकाइनेसिस हो रहा है, मतलब सेल वॉल की फॉर्मेशन हो रही है, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 सेल ऊपर बन गए, 3 सेल ऊपर बन गए, 3 सेल नीचे बन जाएंगे, और एक सेंट्रल लार्ज सेल बीच में बन जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऊपर वाले जो सेल है जो चलाजल एंड के पास है, चलाजल एंड के पास है, उसको बोलते हैं हम क्या, एंटीपोडल सेल। क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल।
ठीक है। और इसके अपोजिट वाले जो है, इस तीनों को कलेक्टिवली बोलते हैं हम एग अपरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपरेटस। और इस एग अपरेटस के अंदर दो होते हैं सिनर्जिड्स। क्या होते हैं? सिनर्जिड्स। और एक होता है तुम्हारा एग सेल, और एग सेल ही तुम्हारा क्या आएगा? फीमेल गैमेट। इसीलिए इसको बोलते हैं फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एम्ब्रियोसेक। तो यहां पे हमारा एम्ब्रियोसेक बनके तैयार है। बीच में जो सेंट्रल लार्ज सेल है, इसका जो न्यूक्लियस है उसको हम बोलते हैं, जो न्यूक्लियस है बीच में, इसको हम बोलते हैं क्या? पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई। और ट्रिपल फ्यूजन, देखो अब यहीं से वर्ड आता है, ट्रिपल फ्यूजन का जो कंसेप्ट है वो यहीं से आता है, क्योंकि यहाँ पे दो न्यूक्लियस है, ठीक है। तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? प्लॉइडी हो जाएगी 2n। एक और न्यूक्लियस, अगर एक और गैमेट आके यहाँ पे फ्यूज कर जाए तो उसकी प्लॉइडी क्या हो जाएगी? 2n पहले था, एक और n आ गया तो कितना हो गया? 3n। मतलब ट्रिप्लॉइड कंडीशन बन जाएगी। कैसी कंडीशन बन जाएगी? ट्रिप्लॉइड कंडीशन। तो इसलिए इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। जब गैमेट पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करे तो उस कंडीशन को, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम क्या? ट्रिपल फ्यूजन। अब सुनो, ये बन के तैयार है। ऊपर हमारा एंटीपोडल्स बन गया, नीचे एग अपरेटस बन गया, और यहाँ पे एग अपरेटस बन गया, यहाँ पे पोलर न्यूक्लियाई सेल्स, ये सब बन के तैयार है, ठीक है। अब हमें क्या करना है? यहाँ पे एग बन के तैयार है, और हमने जो हमने पोलन ग्रेन पढ़ा था, पोलन ग्रेन में दो मेल गैमेट बन के तैयार है, ठीक है। दो मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल बन के तैयार है। अब हमें क्या करना है? दोनों को थोड़ा, मतलब दोनों को क्या करना पड़ेगा? फ्यूजन करानी पड़ेगी। और फ्यूजन कराने के लिए दोनों को पास लाना पड़ेगा, मतलब कि अब हमें कराना पड़ेगा पॉलिनेशन। अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के पास आएगा तभी तो पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी, तभी तो वो जाके ओवरी के अंदर अपने जितना भी कंटेंट है वो रिलीज करेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगले लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।